अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर का महीना जो है अपने इख्ताम को पहुंच रहा है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है ख़ास तौर पर कराची और जो जुनूबी इलाके हैं सूबा सिंध के, इनमें जो है काफ़ी गर्मी जो है वो बरकरार है। और कुछ रोज़ कबल जो है ये पेशन गोई गई कि देखिए इसके महीने के आखिर में ये जो दर्जा हरारत है अक्टूबर में इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। अब जो है कराची में और इस जो साहिली इलाके हैं सूबा सिंध के या बलूचिस्तान के या गवादर हुआ या दीगर जो इलाके हैं उनमें जो है मौसम की जो है क्या सूरत हाल रहेगी, क्या अब दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी वजह ये भी जानेंगे ये जो गर्मी हो रही है, मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से जो है ये गर्मी जो है पड़ रही है और ये एक्चुअली कब से कम होना शुरू हो जाएगी। चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज जो हैं मेरे साथ मौजूद है। और इससे कबल ये बता दूँ हम अर्ली वार्निंग सेंटर में मौजूद हैं, यहाँ पर महकमा मौसमियात के यहाँ पर पूरी सूरत हाल को मौसम के हवाले से मॉनिटर किया जाता है, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो समंदर में जो बनने वाले तूफ़ान हो या जो भी है मौसम के हवाले से, उनको जो है 24 घंटे जो है यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कहा गया था कि अभी इसके एंड के अक्टूबर के एंड में ये कम हो जाएगी शिद्दत, कब होगी कम गर्मी? देखिए अक्टूबर आज हो गई 28, तो ज़ाहिर है कल से इसमें कमी आएगी, बल्कि आज भी कदरे कम है टेम्परेचर। पिछले 4-5 दिन से तो आपने देखा 39 और 40 के दरमियान चल रहा था, तो आज 37 ही चल रहा है अभी तक, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 38 तक ही आएगा आज। तो आज से यानी कमी होना शुरू हो जाएगी। इसमें बुनियादी तौर पे ये जो हो क्यों रही है गर्मी, क्यों किस वजह से हो रही है? एक तो मामूल से तो ज़्यादा है ये, एक इसका ये वजह बता दें, और दूसरा ये क्यों हो क्यों रही है? वैसे तो देखिए कि अक्टूबर जो है ना रवायती तौर पे गर्मी होता है कराची में। मई और जून के बाद तीसरा गर्म तरीन महीना अक्टूबर होता है कराची में। आप एवरेज टेम्परेचर्स भी अगर देखें तो मई में 35.6 होता है और 35.8, और जून में 35.7 होता है और अक्टूबर में 35.6 होता है। तो यानी थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इन महीनों में, लेकिन वहाँ अक्टूबर मई और जून में नमी बहुत ज़्यादा होती है और अक्टूबर में निस्बतन ड्राई वेदर होता है। तो बुनियादी तौर पे ये होता है कि जो मॉनसून जब तक रहता है आपके पास, यानी सितंबर के एंड तक, हवाएं इस तरफ से समंदर की तरफ से कराची की तरफ आ रही होती हैं। जो सी ब्रीज़ होती है वो टेम्परेचर को कम रखती है, माइल्ड रखती है। सी ब्रीज़ यानी जनूब मगरिब से कराची की तरफ सी ब्रीज़ की डायरेक्शन जनूब मगरिब से होती है। तो जब तक वो हवा रहती है तो कराची का टेम्परेचर माइल्ड रहता है, नॉर्मल रहता है, 33-34 इस रेंज में रहा करता है। अक्टूबर की शुरू होते ही ये होता है कि सी ब्रीज़ पीछे नीचे हो जाती है, मतलब बहुत रिट्रीट हो जाती है। मानसून हवाएं जैसे विड्रा करती हैं इस पूरे खित्ते से, तो वो साउथ वेस्टर्ली या जनूब मगरबी हवाओं की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, उनकी स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। और सुबह के औकात में कराची के ऊपर विंड आ रही होती है शुमाल मशरक़ से या शुमाल मगरब से। तो ये राजस्थान की विंड हो गई, शुमाल मशरक़ से अगर चलती है, नॉर्थ से चलती है या नॉर्थ वेस्ट से चलती है, तो बलूचिस्तान के जो सहराई इलाके हैं वहाँ की विंड होती है। तो ये वजह होती है अक्टूबर में गर्मी जनरली इस वजह से होती है। लेकिन जो ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी पिछले 2 हफ्तों से, उसकी वजह ये थी कि लो प्रेशर एरिया इधर बना एक पहले, और फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ और फिर ओमान के साहिल की तरफ वो निकला। तो ज़ाहिर है इधर जब लो प्रेशर एरिया बनेगा तो वो समंदर से आने वाली हवाओं को अपने अंदर ग्रिप कर लेगा, अपने अंदर एक तरह से सर्कुलेट कर ले होता है, एक तरह से ट्रैप कर लेता है। तो फिर साहिल पे बिल्कुल नहीं आती हवा, तो इस वजह से गर्मी पड़ी। वो 2 लो प्रेशर्स आगे पीछे गुजरे, एक ओमान की तरफ निकला और दूसरा यहाँ बनकर नीचे यमन की तरफ निकल गया था। और वैसे मैंने बताया आपको कि अक्टूबर में वैसे विंड बहुत कम होती है। अच्छा, अब ये कि पिछले 1 हफ़्ते से जो गर्मी पड़ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये 18,000 फीट की हाइट है। तो इसमें कराची पूरे साउथ पाकिस्तान पे, यानी सिंध पूरे पे, और इसी तरह से बलूचिस्तान का आधा हिस्सा आप कह लें, फिर साउथ पंजाब, इस पूरे एरिया के ऊपर ये हाई प्रेशर बना हुआ है। तो अपर एटमॉस्फेयर में जब हाई प्रेशर बनता है तो वो नीचे ये लाइन जो बता रहे हैं आप? जी हाँ, ये लाइन ऐसे जाके ऐसे घूम रही है, तो इसका मतलब ये हाई प्रेशर है। ये क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ विंड जो होती है वो हाई प्रेशर होता है, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज ये से इस जगह पे हम देखें तो ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ विंड्स हैं, ठीक है। ये लो प्रेशर एरिया ये साउथ चाइना सी में बना हुआ है। जस्ट इसको और इसके दरमियान डिफरेंस बताने के लिए। तो यहाँ पर जब हाई बनता है अपर एटमॉस्फेयर में, तो हाई के नतीजे में एयर सबसाइड करती है नीचे, और वो कंप्रेशन ऑफ एयर्स होती है, मालिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं उसमें एयर के, तो वो टेम्परेचर एक तरह से बढ़ जाता है फिर। तो अपर एटमॉस्फेयर में जब हाई प्रेशर बने, समंदर के ऊपर जब लो प्रेशर बन जाए,
ये दो मेन वजूहत होती हैं कराची के ऊपर गर्मी पड़ने की। वैसे तो यहाँ पर भी ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर ही लग रहा है कि ये क्या जी हाँ, ये तो एक तरह से ना अपर एयर की, यानी ये 18,000 फीट की हाइट है। ये 18,000 फीट पे ये चल रही हैं हवाएं, इस तरफ से मगरिब से मशरक़ की तरफ चल रही हैं पूरे पाकिस्तान पे। लेकिन आप देखें तो हाई प्रेशर इधर बन रहा है, नीचे ऊपर इतना हाई नहीं है, ठीक है। ऊपर ये जो इसको हम कह सकते हैं ये अपर एटमॉस्फेयर में हल्की सी लो प्रेशर एरिया की एक्सटेंशन होती है, ट्रफ है। तो ये ट्रफ कल यहाँ पहुँचकर कल और परसों जो आपके KP के और इस तरफ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और हो सकता है इस्लामाबाद वगैरह में भी उन इलाकों में बारिश का बायस बनेगा अगले 2 दिन ये सिस्टम। ठीक है। बलूचिस्तान का आप पूछ रहे थे। अच्छा, बलूचिस्तान का बताइएगा और सिंध के भी बताइए, मतलब जो गर्मी है सिंध के कौन कौन से ज़िले में? दूसरी बेंट लगा देना सरफेस। बलूचिस्तान में कौन कौन सा ज़िला है, ख़ास तौर पे ग्वादर का बताइएगा। और देखिए जो मैंने आपको बताया ना कि ये हाई प्रेशर बना हुआ, तो ये जो हाई प्रेशर आप देखें कि इसमें पूरा यानी आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान इसकी लपेट में नीचे आया हुआ और पूरा सिंध है और साउथ पंजाब है। अब जिस एरिया पे ये हाई प्रेशर है ना, उस एरिया में गर्मी है, उसमें बलूचिस्तान भी, यानी उसमें लसबेला डिस्ट्रिक्ट और खारान और जो गवादर वगैरह का जो पूरा मकरान डिवीज़न है, इस पूरे में गर्मी है। तो इसी तरह से इसमें टेम्परेचर जैसे कराची में 38 से ऊपर चल रहा है, तो इन एरियाज़ में भी 39-40। पिछले 2 दिन से ग्वादर का कितना होगा? ग्वादर का दर्जा भर में टेम्परेचर पिछले 2 दिन से ज़्यादा हैं। ग्वादर में आज तो अब चल पड़ी है समंदरी हवाएं, तो आज टेम्परेचर कम हो जाएगा वहाँ पर। पिछले दिनों तो वही वहाँ पर भी 37-38 तक की रेंज में चल रहा था, तो उसके बाद वहाँ भी गर्मी थी। लेकिन अभी इसकी शिद्दत, गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाएगी। हाँ, ग्वादर में ये होता है कि जैसे ये मुसलसल, ये अब आप देख रहे हैं कि ये सरफेस की जो हवाएं आपको चलती हुई एनिमेशन है ना, ये सरफेस पर हवाएं चल रही हैं इस तरफ से। तो अब आप देख रहे हैं कि ये समंदर पे से होती हुई कराची की तरफ ये वो हवाएं हैं जो हमें लगती हैं। जी जी बिल्कुल। वही है ना। हाँ। सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि जो ये वो हवाएं हैं जो हमें लगती हैं आगे। बिल्कुल। तो इसमें यही था कि जो कल और परसों तक ये हवा यूँ नॉर्थ से नीचे आ रही थी, तो सहराई हवा आ रही थी, तो उसके बाद टेम्परेचर 40 के करीब पहुंच रहा था कल से परसों से। गवादर और पूरे बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है, अब सी ब्रीज़ चलने की वजह से वहाँ भी टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे, अभी 35-36 की रेंज में आ जाएंगे वहाँ पर भी। ठीक है। तो अब ये वैसे मौसम खुश्क है, कहीं कोई बारिश का इस एरिया में इम्कान नहीं है। बारिश का मैंने आपको बताया कि इस एरिया में ये आपको हल्के फुल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं KP में और गिलगित बल्तिस्तान में, और इसी तरह से जो कश्मीर का इलाका है उसमें, और पीछे भी बादल आपको अफ़गानिस्तान पे नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन एरियाज़ में जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर अगले 2 दिन वेदर हो सकता है। नीचे साउथ में तो खुश्क मौसम है सब जगहों पर। ठीक है। तो अब ये मतलब नॉर्मल की तरफ जाएगा दर्जा हरारत पूरे, मतलब इसका वो करके। और ये जो दर्जा हरारत है कराची में आज 38 या 38 तक अगर पहुंचता है, पहले तो हमने देखा 38 होता था तो 45 फील होता था, अब ये फील लाइक कितना है इसमें इतना? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसलिए कि देखिए मई जून और फिर अक्टूबर की गर्मी में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि उस वक्त नमी एवरेज 60 से 70% दिन भर चल रही होती थी। अभी ये है कि पिछले दिनों में गर्मी तो बहुत पड़ी है, 39+ टेम्परेचर रहा, लेकिन ह्यूमिडिटी उसके साथ 20% तक पे भी आ जाती थी, 20-25% पे। तो जितनी ड्राई विंड होती है उतना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, तो वो एक्चुअल टेम्परेचर और फील लाइक टेम्परेचर या महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत एक ही तरह का होता है जब नमी कम हो। आज नमी 40% से ऊपर चल रही है, तो इसका मतलब है कि 37 टेम्परेचर है, तो हो सकता है 39-40 इसकी आ जाए फिगर फील लाइक वाली। तो नमी बढ़ने से ये होता है कि फिर फील लाइक टेम्परेचर जो आपकी बॉडी महसूस करती है वो निस्बतन बढ़ जाता है। लेकिन अक्टूबर में यूजुअली 40% मैक्सिमम हो तो इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं नमी जाती, इसलिए फील लाइक उतना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मेरे साथ मौजूद थे। मौसम की पूरी सूरत हाल उन्होंने बताई कि अब जो है आज से ये दर्जा हरारत में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी, और जो नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि अब तो मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत है और ये इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है या किसी और वजह से उतना गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, लेकिन बहरहाल अब मौसम जो है अपनी नॉर्मल सूरत हाल की तरफ जो है गामज़न हो जाएगा आज से। किसी और प्रोग्राम में मौसम की मज़ीद सूरत हाल के हवाले से फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।